स्वामी बाबा कोमलादपि कोमलम। 1953 के हेमंत ऋतु में परम पूज्य बाबा ने इष्ट मंत्र के अभ्यास के विषय में परिचय दिया था कि इष्ट मंत्र के अभ्यासी एवं इष्ट मंत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हमेशा इच्छाकृत होगी, वह कभी भी दुर्घटना से नहीं मरेगा। उस समय तो पूज्य बाबा ने मौखिक रूप से इष्ट मंत्र के विषय में कहा था, परंतु 1955 की ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने की विशेष कृपा की। पूज्य बाबा के इस उपदेश की परख एवं इष्ट मंत्र के अभ्यास की उपयोगिता जमालपुर में ही देखने को मिली। प्रत्यक्षदर्शी का प्रसंग इस प्रकार है। मेरे एक विभागीय सज्जन जो मुंगेर में निरीक्षक के रूप में थे, उनकी पत्नी का असमय में ही गर्भपात हो गया। वे सदर अस्पताल में भर्ती थी तथा उनकी हालत अत्यंत ही चिंताजनक थी। डॉक्टरों ने भी उनके जीवन की आशा छोड़ दी थी। वे पति पत्नी पूज्य बाबा से दीक्षित थे। उनके पति महोदय घबराए हुए मेरे पास आए और अपनी पत्नी की हालत एवं डॉक्टरों का विचार बताए। वे अपनी पत्नी को अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में छोड़ आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं परम पूज्य बाबा से आग्रह करूं कि वे ही कुछ करें जिससे उनकी पत्नी स्वस्थ हो जाए। उनको अत्यंत दुखी एवं घबराया हुआ देख मैं पूज्य बाबा के पास गया और अपने विभागीय सज्जन की पत्नी का हाल पूज्य बाबा के सामने निवेदन किया। पूज्य बाबा ने कुछ झल्लाते हुए कहा, साधना करेगा नहीं और जब हालत खराब होगी तो मेरे यहाँ दौड़ा आएगा। मैंने कहा कि बाबा, तो फिर वह कहाँ जाए? अच्छा या बुरा है तो आप ही का। परम पूज्य बाबा चुप थे। मैंने फिर आग्रह किया कि बाबा इस बार तो उनको स्वस्थ होने के लिए कुछ कर ही दे, आगे वे जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। फिर भी पूज्य बाबा चुप ही रहे। मेरी आंखों के सामने उनके पति का घबराया हुआ चेहरा नाच रहा था। अतः मैं पुनः पूज्य बाबा से अनुनय विनय करने लगा कि बाबा प्रसन्न हो एवं मृत्युशैया पर पड़ी उनकी पत्नी के लिए कुछ विशेष कृपा करें। अंततः पूज्य बाबा प्रसन्न हुए एवं उन्होंने कहा कि वह तुरंत अस्पताल जाए और अपनी पत्नी के कान में कहे कि हर हालत में इष्ट मंत्र का जाप जारी रखे। इस खराब हालत में केवल इष्ट मंत्र का अनावरत जाप ही उनको बचा सकता है। डॉक्टरों का उपचार चलता रहे और इष्ट मंत्र का जाप भी, तो वह अच्छी हो जाएंगी। मैं पूज्य बाबा के चरणों में सिर नवा वापस आया और अपने विभागीय सज्जन से पूज्य बाबा का निर्देश, आदेश एवं आशीर्वाद बता दिया। वे शीघ्र ही अस्पताल जा परम पूज्य बाबा के निर्देशानुसार अपनी पत्नी से इष्ट मंत्र की जाप हर हालत में निरंतर जारी रखने को कहा। 3 दिन के बाद जब उनकी पत्नी अच्छी हो गई तो वे फिर मुझसे मिले और कहा कि डॉक्टरों को आश्चर्य है कि कैसे मेरी पत्नी बच गई। डॉक्टरों का कहना था कि ईश्वरीय कृपा के बिना मेरी पत्नी का बचना संभव नहीं था। परम पूज्य बाबा की आनंद लीला मानवीय बुद्धि के परे है। कब और कहाँ अपनी दी हुई शिक्षा दीक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव करा देंगे वे ही जानते हैं। परम पूज्य बाबा की कृपा से इस अनुभूति ने इष्ट मंत्र के अभ्यास में मेरा विश्वास दृढ़ से दृढ़तम कर दिया। उन दिनों शौच से पहले एवं शौच के समय मैं गुरु मंत्र का प्रयोग तथा इष्ट मंत्र का अभ्यास नहीं करता था। मन में हीन भावना उठती थी कि इस गंदी जगह मैं कैसे गुरु मंत्र का प्रयोग करूं तथा इष्ट मंत्र का अभ्यास जारी रखूं। एक दिन परम पूज्य बाबा ने पूछ ही दिया कि तुम शौच से पहले और शौच के समय गुरु मंत्र एवं इष्ट मंत्र का प्रयोग तथा अभ्यास क्यों नहीं करते? हीन भावना तो मेरे मन में थी ही। मैंने कहा, छी छी बाबा, इतना पवित्र, उत्तम और महान चीज़ को उस गंदे स्थान में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? यह उत्तर मेरे मुंह से बड़े ही स्वाभाविक एवं निर्दोष ढंग से निकल गया था। अतः पूज्य बाबा ने कुछ प्रसन्नचित हो मुस्कुराते हुए कहा,
नागिना, यह तो घृणा का भाव है। घृणा भी तो एक पाश है, इसे भी तो जीतना है। बिना गुरु मंत्र एवं इष्ट मंत्र का सहारा लिए कैसे जीतोगे इसको? जहाँ घृणा अथवा अन्य पाशों का भाव अधिक हो, वहाँ तो गुरु मंत्र का प्रयोग और अधिक करना चाहिए। जब सारी सृष्टि ही परम ब्रह्म में हो, तो फिर किस किस वस्तु से घृणा करोगे? पूज्य बाबा के इस उपदेश ने मेरे अंतर्मन के चक्षु को खोल दिया और तब से मैं इसका अभ्यास करने का प्रयास करने लगा। एक दिन मैं अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ परम पूज्य बाबा के चरणों में बैठा था, तो कृपामूर्ति बाबा ने बताया कि शिष्यों को हमेशा भावशून्य मन से गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सद्गुरु तो सब जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। वैसे मैं सदा भावशून्य मन से ही पूज्य बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता था, जिसकी पुष्टि उस दिन पूज्य बाबा ने कर दी। फिर भी मैं सोचने लगा कि कहीं साष्टांग करते समय मन ने कोई भावना तो नहीं ली, परंतु कुछ याद नहीं आया। बाद में पता चला कि हम लोगों में से एक गुरु भाई ने प्रणाम करते समय मन ही मन अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना की थी। जब से पूज्य बाबा का यह उपदेश सुनने को मिला, तब से साष्टांग करते समय मन स्वतः खालीपन का अनुभव करता है।